यूरोपीय मुफक्कर ने किताब लिखी थी दी आंट। उसने 20 साल रिसर्च करके चींटी पे किताब लिखी। बाबा जी 20 साल वो जंगलों में, सहराओं में, मैदानी इलाकों में वो चींटी पे रिसर्च करता, किस इलाके में कौन सी चींटियां रहती, रंगतें क्या हैं। उसने 20 साल अपने जाया किए। 20 साल के बाद उसने इतनी मोटी किताब लिखी और सिर्फ चींटी थी। किताब मार्केट में आई, लोगों ने उस किताब को देख के हैरानगी का इज़हार, यार ये बंदा इतना बड़ा रिसर्च स्कॉलर, ये 20 साल सिर्फ चींटी पे देखता रहा। नजफ के एक तालिबे इल्म ने उसे अमीर अल मोमिनीन का एक खुतबा भेज दिया। बाबा जी सदात बैठे, उसने वो खुतबा पढ़ा। खुतबा पढ़ने के बाद उसने मेरे सर पे हाथ मार का, काश मैं अली का ये खुतबा पहले पढ़ लेता, मेरे 20 साल जाया ना होते। मैंने तो इतना बताया कि चींटियों की नस्लें कितनी हैं, ये सदियों पहले बता गया कि चींटी के जिस्म में रगे कितनी है। मैंने 20 साल लगा, मेरे 20 साल लगे और सिर्फ इतना जान सका कि चींटियों की नस्लें कितनी। सदियों पहले मुसलमानों में कैसी शख्सियत भी थी जिसने ये भी बता दिया कि चींटी के जिस्म में रगे कितनी। बादशाह ने वहां फरमाया था, अमीर ने फरमाया था कि चींटी जब भी चलती है ये कितार में चलती है। अमीर अल मोमिनीन रेत पे बैठे हुए थे तो एक शख्स ने आकर इमाम से सवाल किया था कि हर चीज में खुदा ने कोई ना कोई राज रखा है, बताइए इस चींटी में क्या राज है। तो अमीर अल मोमिनीन ने वहीं पे एक फिलबदी खुतबा जारी किया। मौला ने फरमाया कि अल्लाह ने चींटी को, और मौला ने फरमाया था कि चींटी की खुराक पूरे साल की गंदम का एक दाना। अमीर ने फरमाया था कि चींटी जब दाने को स्टोर करती है तो इसे 4 हिस्सों में करती है, 2 हिस्सों में काट के नहीं रखते। अल्लाह ने इसे भी इतना शऊर दिया है कि दाने को 2 हिस्सों में रखूंगी तो फिर पौधा उगाएगा। अमीर फरमाते हैं कि ये 4 हिस्सों में उसे तकसीम कर सकते। अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं कि जब चींटियां चलती हैं तो कितार में क्यों चलती हैं। सामने बैठे हुए साहिल ने कहा, मौला क्यों चलती हैं। मौला ने फरमाया कि चींटियों के हर खानदान में एक फर्द होता है, एक चींटी ऐसी होती है जो उन चींटियों की इमाम होती है। हर खानदान में, चींटियों के हर कबीले में एक इमाम चींटी होती है। और अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं कि चींटियां उसे खुद नहीं बनाती, चींटियां भी अपना इमाम खुद नहीं बनाती। मौला फरमाते हैं कि उनके कबीले में एक ऐसी चींटी का इंतजार वो करती हैं जिसके मुंह में खास लुआब अल्लाह पैदा करता है। जब वो खास लुआब वाली चींटी उस कबीले में आए, वो समझ आती है कि अब ये इमाम है। फिर वो जो चींटी जिसके मुंह में खास लुआब होता है, अमीर फरमाते हैं कि वो दाना लेने के लिए कभी भी बाहर नहीं निकलती, चींटियां उसे घर में रखती, उसके हिस्से का दाना कबीले की बाकी चींटियां लेके आती। वो अपने इमाम को घर से निकलने नहीं देती, उसे घर में रखती। फिर जब मौला फरमाते कि वो जगह की हिद्दत सर्दी की वजह से या गर्मी की वजह से उन चींटियों के कबीले के रहने के काबिल नहीं रहते, क्या वो ज्यादा देर यहाँ पे नहीं रह सकती। और ये भी साइंस भी इसे तस्लीम कर गई है कि जब जमीन पे कोई हरकत आती है तो सबसे पहले ये जमीन के अंदर रहने वाले जो हशरात हैं ये अपनी जगह छोड़ देते हैं, नकल मकानी कर लेते हैं, क्योंकि अल्लाह इन्हें सबसे पहले अल्टीमेटम इन्हें मिल जाता है कि यहाँ कुछ होने वाला है। मौला फरमाते हैं कि जब वो जगह यहाँ रहने के काबिल नहीं रहती तो अब अगली जगह के इंतखाब के लिए बाकी चींटियां नहीं जाती, अब वो इमाम उठता है। अगली जगह के इंतखाब के लिए वो इमाम जाता है। दुख होगा मुझे जो बंदा बैठा जश्न में और ना बोले, हिजरत जब भी करे इमाम करता है। जब कोई जगह रहने के काबिल नहीं रह जाती,
कि मतलब फिर वो इमाम जो है वो अपनी जगह से हरकत करता है, वो जाता है। अब वो जब जाना है उसने, तो अब उसने अगली जगह, उसे अपने कबीले की स्ट्रेंथ का अंदाजा होता है कि हमारे कबीले की तादाद कितनी है और किस जगह पे हम रह सकते हैं। मौला फरमाते हैं कि वो अगली जगह का इंतखाब करने के लिए जाता है और जहां से वो गुजरता है वो लुआब, जो उसका खास लुआब है, वो उसे फेंकता जाता है। अगली जगह जहां उसे मुनासिब लगे वो वहां जाके बैठ जाता है। चींटियां उस लुआब को सूंघती हुई कितार में चलती हैं। दुख लेके जाऊंगा जो बंदा ना बोले। चींटियां भी जानती हैं कि अपने इमाम के रास्ते से हटी तो भटक जाएंगी। चींटियों का सराते मुस्तकीम भी उनका इमाम बनाता था।